तो पीछे के दरवाजे से बोल रहे थे कि हम शिव पुलिस थाने से आए हैं। शिव पुलिस थाने से आए हैं। पुलिस ये डर नहीं लगता है कि भी एक तरफ जो है पुलिस को लेकर हम लोग कहते हैं कि भी कुछ हुआ तो हम पुलिस को बुला लेंगे, वो दूसरी तरफ पुलिस खुद ही आकर के इस तरीके से करती है। ऐसे अंदर गई तो मुझे धक्का दे दिया और बोल दिया कि आपके पास जो भी हो वो मुझे दे दो। मेरे साथ मेरा कर्सा भी था, जीरा बोया है खेत में। तो सर अब तो पुलिस पर से भी विश्वास उठ गया है हमारा। पुलिस से ऐसा करेंगे तो हम जाएंगे किसके पास, किससे मदद मांगेंगे। दे दो ऐसे करके बंदूक वो पिस्तौल निकाली और मेरे बच्चे की तरफ ताक दी। मेरी 2 बेटियां हैं तो उसके लिए मैंने गहने खरीदे थे, वो मेरे पास ही थे, अभी शादी करनी थी। लेकिन जो मुझे बंदूक दिखाई थी ना उसका मुंह खुल गया था। वो पुलिस वाला था। तब डर गए थे, जान बचानी थी, कब यहाँ से जाए। और मैं अंदर से दरवाजा बंद कर दूं, मैं डर गई थी क्योंकि एक का मुंह खुला हुआ था, एक का ढका हुआ था। उसमें उसको जो चाहिए वो निकाल कर वो पुलिसकर्मी को दे रहा था। कर्से को तो उसने पहले ही उस रूम में बंद कर दिया क्योंकि वो भी मिला हुआ था। तो अगर उसको गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा भी लग जाए ना कि मेरा मुंह देख लिया है तो वो हमको गोली भी मार सकते थे। उन्होंने बंदूक दिखाई इसलिए हम सब डर गए थे। बंदूक ना होती तो हम कुछ कर भी लेते, हमारा बचाव। पर और ये साजिश पूरी आप कह रहे हैं कि आपके साथ घर जो लड़का करसा रहता था उसकी है? हाँ, हम जब खाने बैठे थे ना तब वो लड़के ने मुझे पूछा कि तुमने कभी जिंदगी में पिस्तौल देखी है। तो आपके पति कहाँ है अभी? वो गुजरात काम से गए हैं। उसने बंसी अंकल से जान पहचान की और उसने सब कुछ यहाँ जमीन दिखाई और ये सब किया। हस्बैंड गुजरात कोई काम से गए हैं? हाँ, उसका फायदा उठाया कि उसको डरा धमका के। हाँ। आपकी बहन दूसरी भी है? हाँ, वो बड़ी है। हाँ, उसकी शादी थी? मेरी और उसके साथ में ही थी। हाँ, तो उसके लिए आपने गहने भी बना रखे थे? हाँ। यानी करीब करीब 20 लाख रुपए की जमीन आपने खरीदी है साल मई महीने में, और ट्यूबवेल भी करवा दिया? हाँ, ट्यूबवेल भी करवा दिया और ये सोलर वाला भी लगाया। हाँ। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, इससे ठीक 48 घंटे पहले मेरे पास बैठी एक महिला के घर में एक पुलिसकर्मी और उसके साथ उसके साथी आते हैं। उस महिला को बंदूक दिखाते हैं। डर जाती है कि भाई पुलिस रात को 9 साढ़े 9 बजे मेरे घर क्यों और बंदूक क्यों दिखा रहे हैं। तब महिला को कहा जाता है कि आपके पास जो रुपए और गहने हैं वो हमें दे दो, अन्यथा आपके बुरे हाल होंगे। इस घटना को सीधा सीधा हम लूट की घटना से जोड़ेंगे क्योंकि ये लूट नहीं तो क्या है। इस महिला ने मुकदमा भी लूट का दर्ज करवा दिया और उसके बाद पुलिस ने उस पुलिस कर्मी को भी पकड़ दिया, उसके साथियों को भी पकड़ दिया। क्या है पूरा मसला? कौन है ये महिला? आखिर कैसे उस पुलिसकर्मी को मालूम था कि इस महिला के पास ये सब हो सकता है? क्या नाम है आपका? भावना। भावना। कहाँ से हो भावना आप? गुजरात। गुजरात से। तो यहाँ राजस्थान में, बाड़मेर में, शिव में, यहाँ कैसे? जमीन खरीदी हमने। हाँ, कितने महीने हो गए? 1 साल हुए। यहाँ खेती वेती करते हैं? पूरा परिवार यहाँ रहते हैं? ये गुड़िया आपकी बच्ची है, आपकी बेटी है? हाँ। आपकी बेटी है। कितनी बेटियां वो हैं? अभी आई। ये अभी आई है? मेरे साथ मेरा बच्चा रहता है। आपका लड़का रहता है? वो अभी बाहर है? अंदर बैठा। अच्छा, अंदर। आप अभी अभी मिलने आए हैं? अच्छा, चलो ये बाद में बातें करेंगे। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन? क्या घटना हुई थी? मतलब हम रात को खाना खाया, फिर लाइट बंद करी और सोने चले गए। और जैसे ही गए 5 मिनट के बाद वो दरवाजा खटखटाया आगे वाला। तो मेरे साथ मेरा कर्सा भी था, जीरा बोया है खेत में। तो हमने क्या ये लोहे के दरवाजे डलवाए है ना, तो शायद वो खटखटाया होगा, इसीलिए मैंने कुछ देखा नहीं। वो कर्सा घर में घूम रहा होगा ऐसा करके। फिर पीछे का दरवाजा खटकाया तो ऐसा सोचा कि कौन आया है। तो वो कर्सा भी बाहर निकल आया, हम भी बाहर निकल आए। तो पीछे के दरवाजे से बोल रहे थे कि हम शिव पुलिस थाने से आए हैं। शिव पुलिस थाने से आए हैं? पुलिस थाने से आए। तो हमने सोचा रात को क्यों कोई आएगा ऐसा। हमने दरवाजा खोला
तो उसने मेरे पति का आधार कार्ड मांगा। तो मैंने बोला कि नहीं है, वो तो लेकर गए हैं। तो फिर बोला कि कॉपी दो उसकी। तो मैंने बोला कि वो कॉपी भी शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गुजरात का देती हूँ आधार कार्ड आपको। तो चलो दो, ऐसे करके मैं जैसे अंदर गई तो मुझे धक्का दे दिया और बोल दिया कि आपके पास जो भी हो वो मुझे दे दो। फिर मतलब दे दो ऐसे करके बंदूक, वो पिस्तौल निकाली और मेरे बच्चे की तरफ ताक दी और मुझे धक्का दे देकर और अलमारी खुलवाई। और ये बच्ची डर गई थी, उसने बोला मम्मा आप हमारे पास जो भी हो दे दो उसको। तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो उसके लिए मैंने गहने खरीदे थे, वो मेरे पास ही थे, अभी शादी करनी थी। तो वो बैग खुलवाई मुझसे, मतलब डर गए थे, जान बचानी थी। तो मैंने वो गहने और पैसे जो मेरे पास पड़े थे वो मैंने उसको दे दिए कि ये आपको जो चाहिए वो ले लो। मैंने तो पूरा बैग दे दिया था कि वो बैग को ही ले जाओ, लेकिन वो ले जाना नहीं चाहता था। उसमें से उसने गहने और वो मेरे 5 लाख रुपए वो लेकर, फिर मैं ये सोचे कि वो कब यहाँ से जाए और मैं अंदर से दरवाजा बंद कर दूं। मैं डर गई थी क्योंकि एक का मुंह खुला हुआ था, एक का ढका हुआ था। तो कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। तो एक तो ऐसे ही खड़ा था जो पुलिस वाला था, वो एक दिन मेरे घर पे आया था और वो मेरा वो करसे का वो मामा था ना, ट्रैक्टर लेकर आता था, उसका दोस्त है। तो एक दिन आया था और वो मैंने थोड़ा ही देखा था उसको, लेकिन मैं पहचान गई उसको। मुंह ढका हुआ था लेकिन उसकी आंखें वगैरह से, हाइट्स की वजह से मैंने देख लिया था कि वही है। फिर वो तो बंदूक ताक। अच्छा, पुलिसकर्मी का मुंह ढका हुआ था, मुंह बांध के आया था? दोनों मुंह ढक कर आए थे, लेकिन जो मुझे बंदूक दिखाई थी ना उसका मुंह खुल गया था। वो पुलिस वाला था? नहीं, वो दूसरा था ना। हाँ। उसका वो निकल गया था, जो ऐसे बांधा था वो, तो उसका तो दिख रहा था मुंह। फिर उसने बंदूक ताकी तो मैंने वो बैग खोल दी, तो उसमें उसको जो चाहिए वो निकाल कर वो पुलिसकर्मी को दे रहा था। और मेरा जो कर्सा था उसको पहले ही उसने अंदर बंद कर दिया था। मतलब वो सोची समझी साजिश थी उन लोगों की। वो कृषा भी उनके साथ में था? हाँ, जो हम मुझको पता नहीं थी। वो कृषा कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम गज्जू है। हाँ। हाँ, फिर कितनी देर वहां रुके, गए कब गए? वो शायद 15 मिनट, मतलब जो भी हुआ वो 15 मिनट के अंदर हुआ। मेरा बच्चा ऐसे डर के सहमे हुए बैठा था दीवार के बीच। तो आपके घर में आप तीनों ही थे? हाँ, आपके घर में आप तीनों ही थे, है ना? हाँ, तीनों। करसा था। करसे को तो उसने पहले ही उस रूम में बंद कर दिया। हाँ। क्योंकि वो भी मिला हुआ था। तो अगर उसको गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब उसका प्लानिंग ही होगा, तो उसको पहले बंद कर दिया था। और हमको ये धमका कर ये उसको जो पैसे वगैरह चाहिए थे वो लेकर चले गए। जैसे ही लेकर चले गए मैंने दरवाजा झट से बंद कर दिया, क्योंकि उसको ऐसा भी लग जाए ना कि मेरा मुंह देख लिया है तो वो हमको गोली भी मार सकते थे। तो वो जैसे ही निकले हमने वो दरवाजा बंद किया अंदर से, और मेरी खिड़कियां भी ऐसी है जैसे कुछ है नहीं, कांच वगैरह। तो हम तीनों सहम के मारे वहाँ। फिर आपने रात को पुलिस को फोन किया होगा? नहीं, मैंने पहले मेरे पड़ोसी जोगाराम को फोन किया कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो उसने वहां से देखा तो वो बोलने लगे कि दीदी ये जा रहे हैं, वो गाड़ी है क्या? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं अंदर बैठी हूँ, डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता कितने लोग आए थे रात के टाइम। तो मैंने तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठी थी। फिर वो लोग चले गए
फिर हमने तो 10-15 मिनट के बाद दरवाजा खोला हमारा। वो करसा भी चिल्ला रहा था दरवाजा खोलो करके। फिर वो करसा उसी समय गया, सुबह गया? वो करसा को तो पुलिस पकड़ कर ले गई रात को ही उसको और उसकी मामा को। हाँ, मामा यहाँ आया था साथ में? मामा गया था लेकिन वो आ गया था, वापस आ गया था। मैं आया था। तो फिर क्या पुलिस को आप कब गए थे, क्या हुआ कार्रवाई वगैरह उसमें? पुलिस को रात को कॉल किया था मेरी बेटी ने, तो पुलिस तो रात को आ गई थी। और पुलिस ने पूछ लिया कि यहाँ कौन था, क्या कर रहा था, क्या नहीं, पूरे दिन कौन था, आपके साथ कौन थे, सब पूछता। तो ये डर नहीं लगता है कि भी एक तरफ जो है पुलिस को लेकर हम लोग कहते हैं कि भी कुछ हुआ तो हम पुलिस को बुला लेंगे, वो दूसरी तरफ पुलिस खुद ही आकर के इस तरीके से करती है? मतलब मेरे कहने का मतलब है हम लोग जो हैं वो पुलिस को लेकर कहते हैं कि हमारे का साथ कुछ हुआ तो पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस रक्षा करेगी, और दूसरी तरफ पुलिस वाला ही रात को लुटेरा बन करके आता है, लूट रख करता है। वो तो अब क्या बताओ। वो मेरा जो ट्रैक्टर वाला आया था, मतलब मेरा नहीं था, वो हमने वो करसा था ना, वो करसा मतलब भागीदारी में जीरा बोया था। ये हमारा वो हमने ये ट्यूबवेल वगैरह बनाया, पैसा हमारा लगा था, तो उसने उसको बोल दिया था कि हम भागीदारी में ये काम करेंगे। तो उसकी वजह से वो मतलब उसके साथ वो हम जीरा बो रहे थे, तो उसके मामा को ही बुला लिया था उसने इस लूट में। हाँ, मतलब ये ट्रैक्टर लेकर। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? हनी आहिर। हनी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को देख करके? क्योंकि हम लोग देखते हैं कोई घटना होती है तो पहले पुलिस को लेकर सिक्योर रहते हैं, भी पुलिस है आ जाएगी। अब जब पुलिसकर्मी इस प्रकार की घटना करता है तो किस तरीके से इस घटना को देखते हो और क्या कहना चाहिए? सर, अब तो पुलिस पर से भी विश्वास उठ गया है हमारा। पुलिस से ऐसा करेंगे तो हम जाएंगे किसके पास, किससे मदद मांगेंगे? ये सब चीजें पुलिस वालों को ध्यान में लेनी चाहिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो। और हम तो यहाँ गुजरात से नए हैं, हमारे कोई जान पहचान में भी इधर ज्यादा लोग नहीं है, हम मदद मांगे तो किससे मांगे? तो आपको आपके घर जब पुलिस वाला जो बंदूक लेके पिस्टल लेके आया था तब क्या आपको देख के क्या डर लग गया था? उस समय क्या हो गया था? हाँ सर, उन्होंने बंदूक दिखाई इसलिए हम सब डर गए थे। बंदूक ना होती तो हम कुछ कर भी लेते, हमारा बचाव, पर बंदूक दिखाई तो हम कर भी क्या सकते थे, गोली चला दी तो। आपके घर में आप माँ बेटी दोनों थी? मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई था, और वो बच्चा है। हाँ, उस पे बंदूक ताक रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि हमारे पास जो भी है वो दे दो, जान से प्यारी तो कोई चीज नहीं होती। और ये साजिश पूरी आप कह रहे हैं कि आपके साथ घर जो लड़का करसा रहता था उसकी है? हाँ, हम जब खाने बैठे थे ना, तब वो लड़के ने मुझे पूछा कि तुमने कभी जिंदगी में पिस्तौल देखी है? तब मैंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं देखी। और उसी टाइम वो सो गया और मैंने लाइट बंद की, तब ये सब हो गया। अच्छा, इससे पहले ये बात भी हुई थी? हाँ, उसने मुझे पूछा था कि तुमने जिंदगी में पिस्तौल देखी है क्या। हाँ, तो लड़का कितने समय से आपके यहाँ रहता है? मैं तो अभी 1 वीक हुआ है आई हूँ। हाँ। मम्मी लोग के साथ ही रहता था। हाँ, 2-3 महीनों से। 2 महीने से जब आपने लिया? 1.5-2 महीने। अच्छा, आप गुजरात से यहाँ कब आए हैं, कितना समय हुआ है? हम आए मई महीने में। तो आपके पति कहाँ है अभी? वो गुजरात काम से गए हैं। कोई काम से गुजरात गए? तो यहाँ कैसे जमीन आपने ली, यहाँ कैसे मालूम चला, या इससे पहले आप लोग कहाँ थे? हम गुजरात थे पहले तो, हाँ। लेकिन हमने वहाँ गुजरात में वो लाए थे। हाँ। उसने बंसी अंकल से जान पहचान की और उसने सब कुछ यहाँ जमीन दिखाई और ये सब किया। फिर पापा ने लिया, घर बनाया, ये सब। तो आपने मतलब हम यहाँ नर्सरी चलाना चाहते थे उसके साथ। ये बंसीलाल है ना, वो ये क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं कुछ? हाँ, कुछ कंपनी में जुड़ा है। हाँ, खाद वगैरह ऐसी चीज में, एग्रीकल्चर में। हाँ, ऑर्गेनिक चीजें, मतलब ऑर्गेनिक चीजों में जुड़ा है। तो उसका क्या सब ऐसे दवाई वगैरह सब खेत वालों से तो बेचता। आपके पति वहाँ गुजरात में क्या करते हैं? आपने बताया नहीं वापस? हाँ, उनको बता दिया कि भी ये हमारे साथ ये घटना हुई? हाँ, बताया ना। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं वो? कोई बात नहीं है, आपको अब जिसका जो है वो नाम बता दो, ऐसा बोल दिया। क्या बोलेंगे वो?
तो मैंने बता दिया। वो उसको देखा था, वो जगदीश उसका नाम। तो जगदीश को जेठा एक दिन लाया था मेरे घर पे, एक रात रह कर गया, खाना खाकर भी गया था। मैंने थोड़ा ही देखा था तो मैं पहचान गई। जेठा कौन है? जेठा ये गज्जू के मामा है, वो ट्रैक्टर जो कृषा रह रहा है उसका मामा है। और कांस्टेबल को एक दिन पहले यहाँ लेकर आए थे? नहीं, वो तो 1 महीने पहले लेके आए थे। हाँ तब पापा भी थे इधर। हाँ तब एक रात रह के गया था, हाँ फिर सुबह चला गया जल्दी में। हाँ। लेकिन तो उसने क्या, वो मेरे कोई बात नहीं। आपके हस्बैंड गुजरात कोई काम से गए हैं? हाँ, उसका फायदा उठाया कि उसको डरा धमका के हाँ। जो हो वो तो लेकर। पैसे आपके कहाँ, आप साथ में लेकर आए थे या क्या कुछ था? वो मेरी बच्ची की शादी करवानी थी ना अभी। बच्ची की शादी भी यहीं करोगे? हाँ, यही करेंगे। वो बस उनकी एंगेजमेंट रिश्ता वगैरह वहाँ गुजरात में है? हाँ, वो हो गया। वहाँ से बारात आई थी, आने वाली थी? आएगी। हाँ? हाँ, वहाँ से आने वाली थी, दोनों बहन की। आपकी बहन दूसरी भी है? हाँ, वो बड़ी है। हाँ, उसकी शादी थी? मेरी और उसके साथ में ही थी। हाँ, तो उसके लिए आपने गहने भी बना रखे थे? हाँ, मैंने गहने भी बनवाए थे, वो भी मेरे पास थे। हाँ। वो भी लेकर चले गए। ये पूरी कहानी जो है ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है कि गुजरात से एक परिवार आता है नवसारी से यहाँ पर खेती करने के लिए, जमीन खरीदता। अच्छा, जमीन आपकी खुद की है या फिर रेंट? वो हमने खरीदी है, लेकिन ये क्या हमारे नाम पे नहीं होती, तो वो बंसीलाल के नाम पे ही है। बंसीलाल के नाम पे है। कितने बीघा जमीन यहाँ खरीदी है? वो कितने? 16 बीघे। और कितने रुपए में खरीदी होगी, यहाँ पता है कुछ? वो मुझे नहीं। 1,20,000 बता रहे हैं। बीघे के हिसाब से? यानी करीब करीब 20 लाख रुपए की जमीन आपने खरीदी है साल मई महीने में। और ट्यूबवेल भी करवा दिया? हाँ, ट्यूबवेल भी करवा दिया और ये सोलर वाला भी लगाया। हाँ, करीब करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है आप लोगों ने यहाँ। 50 लाख रुपए मकान सहित। बिल्कुल, आप देखिए 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट इस परिवार ने यहाँ पर किया है। कुछ महीने पहले अपनी खेती को लेकर 16 बीघा जमीन ली है, मकान बनवाया है। ये परिवार जो है कुछ महीने पहले यहाँ आया और यहाँ अपने दोनों बच्चियों की शादी करवाना चाहते थे। उसके लिए गहने रुपए इकट्ठा कर दिए थे। फिर एक पुलिस का जवान आता है अपने कुछ साथियों को लेकर के, पुलिस पिस्टल दिखा करके कितने रुपए लूट कर ले गया? 5 लाख रुपया कैश और मेरी दोनों बेटियों के गहने। गहने कितने तोले होगा सोना? 4 तोले का 2 हार, हाँ 2 तोले का हाँ 2 चैन, और साथ में एक पेंडल भी है। पैंडल भी हैं। और इस परिवार के सामने एक चुनौती यह भी थी कि जब जमीन ली तो ये अलग वर्ग से आते हैं। उस जमीन में जैसे कि नियम है तो वो नामें उनके नाम नहीं होती हैं, तो उन्होंने एसटी के इनके जो मित्र इनके पति के थे बंसी जी के नाम, बंसीलाल के नाम जमीन करवाई। और वही जो है उसका बेटा बंसीलाल, उसका बेटा गज्जाराम, बंसीलाल का साला जेठाराम और एक मदन सिंह और पुलिस कांस्टेबल जगदीश ने मिलकर के इनके घर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये कह रहे हैं कि 5-7 तोला जो हमारे पास सोना था वो भी लूट करके लेकर गए और जो गहने थे, रुपया था, वो भी लेकर गए। अब जमीन का क्या होगा, कैसे कुछ पूरा मामला होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों कहानियां लूट की और इनके यहाँ आने की अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है।